नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो हम यहाँ आहार पे बातें करते हैं, नेचुरल डाइट पे बातें करते हैं और योगाहार से शरीर में आई हुई समस्याओं को कैसे बाहर निकाला जाए उसके ऊपर बातें करते हैं हम। काम की बातें में समतोल आहार ही आरोग्य का बीमा कवच है। योगाहार ही जीवन बीमा है। तो आपका शरीर का ध्यान सही तरह रखते हो, आहार में खाने पीने में ध्यान रखते हो, योगाहार करते हो, तो मान लो आपने आपका जीवन का बीमा निकाल दिया है। आपको आरोग्य का बीमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाने पीने में ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बीमा का इंश्योरेंस भरना पड़ेगा और वही इंश्योरेंस के पैसे से आपके शरीर की ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। पैसे कंपनी कभी नहीं देती है, आपके जेब से निकालती है, दूसरे को देती है, दूसरे की जेब से निकालती है, आपको देती है और वो पैसा भी आपके पास नहीं आता है। आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल वाला बिल बनाएगा और पेमेंट हॉस्पिटल वाले को दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो खाने पीने में ध्यान रखो तो ये बीमा, आरोग्य का बीमा की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपका जो शरीर है ये आपके द्वारा लिए गए शरीर की देखभाल, यानी कि शरीर का रख रखाव, शरीर का मेंटेनेंस, शरीर का कैसा आपने उपयोग किया, उसका कितना दुरुपयोग किया या लापरवाही की शरीर के साथ, वो सब का जोड़ यानी कि टोटल है ये। आपने शरीर को कैसे कैसे शरीर के पास करवाया है काम, उसी का ही नतीजा है, उसी का ही रिजल्ट है। आप बीमार हो तो इसका मतलब यही है आपने मेंटेन नहीं किया है। आपको सजा मिल रही है तो आपने शरीर के पास कोई ऐसे गलत कर्म करवाए होंगे, तभी आपको सजा मिल रही है, जेल किए जाने की नौबत आती है। आपके समाज में वैल्यू नहीं है, आपसे लोग दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने लोगों के साथ आपके शरीर के पास ऐसे काम करवाए, बोला इतना ऐसा बुलवाया या ऐसा कर्म करवाया कि आपसे लोग भाग रहे हैं। तो हेल्थ या वेल्थ दोनों आपके शरीर के मेंटेनेंस पे आधारित है। मेंटेनेंस है, आप शरीर के पास अच्छा लॉजिक के साथ काम कराओगे तो पैसा भी कमा के दे देगा। आप शरीर को मेंटेन करोगे तो अच्छी हेल्थ भी रहेगी। आप शरीर के पास जो बुलवाते हो उसमें ध्यान रखोगे तो लोगों के साथ संबंध रहेगा। आप आपके शरीर के पास गलत बुलवाओगे तो लोगों के साथ संबंध बिगड़ेंगे। तो जो भी है आपकी स्थिति, वो आपके शरीर के पास आपने जो काम करवाया उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। हेल्दी हो, वेल्दी हो, जो भी हो, आपके शरीर के कारण हो। तो शरीर जितना अच्छा, जितना सही, जितना ठीक और शरीर के पास जैसे काम कराए, वैसी हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों मेंटेन होती है। काम की बात में आगे, इतना खर्चा मत करो कि कर्ज लेना पड़े।
कई लोग ऐसा बोलते हैं, कर्ज करो फिर भरो। मैं बोलता हूँ कि इतना खर्चा मत करो कि कर्ज लेने की जरूरत पड़े। कई लोग शादी में बहुत पैसा खर्च लेते हैं, कर्ज कर लेते हैं, फिर शादी टूट जाती है, फिर दोबारा कर्ज लेके दोबारा शादी करवाते हैं। तो ऐसा धंधा मत करो। शादी करनी है तो सिंपल, कम खर्चे में, पैसे नहीं है ज्यादा तो कम में करो। ऐसा कर्म मत करो कि पाप हो जाए। कई लोगों को पता नहीं होता है पाप क्या है पुण्य क्या है। वो ऐसा ही मानते हैं किसी को मारना पाप है, किसी के साथ गाली गलौज करना पाप है। तो पाप की व्याख्या में बहुत कुछ है। आप आपका शरीर ठीक नहीं रखो, मोतियाबिंद का 50,000 का ऑपरेशन कराओ, वो 50,000 आप डॉक्टर को दे दो, वो पैसा कंपनी देगी, कंपनी दूसरे के जेब में से निकालेगी और डॉक्टर को दे देगी। क्यों देना पड़ा? आपने आपका आंखों का ध्यान नहीं रखा, आपको मोतियाबिंद आया और कंपनी के पास पाप करवाया। कंपनी को पाप करने के लिए उत्तेजित किया आपने और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए कंपनी बीमे का प्रीमियम हर साल बढ़ा रही है। तो वो इनडायरेक्ट आप पाप कर रहे हो, उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है? झगड़े हो जाए ऐसी बात मत करो। हाँ, ध्यान रखो, जुआनी में सब कुछ बोला जाता है। जब जुआन होते हो तो पता नहीं होते है, क्या बोल देते हैं, उनको इसकी इफेक्ट की पता नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को बोलने के बाद क्या इफेक्ट आती है वो देखते रहो, सीखते रहो। किसने क्या बोला, उसका क्या इफेक्ट आया, वो कहीं भी आपको दिखने को मिल जाए तो फिर आप बोलने में ध्यान रखो। जितनी वाणी संयमी उतने संबंध ज्यादा। वाणी बिगड़ी मतलब संबंध गए। ठीक है? तो बात करने में भी माप तोल रखो। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना और जहां जरूरत है वहां जरूरत से कम मत बोलो, नहीं तो उसका भी नुकसान आता है। कई लोगों को ना बोलने की आदत नहीं है। हाँ? वो खुद जो चीज नहीं पसंद करता है वही चीज के लिए जब दूसरा कुटुंब वाला संबंधी कुछ बोलता है तो उस टाइम वो ना नहीं बोल सकता है। तो ना नहीं बोलने के कारण उसको वो कर्म करने के लिए फिर नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ना बोलने की भी आदत डालो। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने पास व्हीकल है, खुद का निकालते नहीं है और पड़ोसी को बोलते हैं चलो वहां जो के आते हैं, वहां जाना है, चलो आप भी चलो हमारे साथ। तो वो खुद आपको भी ले जाएगा, आपका व्हीकल में बैठेगा और घूम के आ जाएगा। तो ऐसी लोगों की मानसिकता वाले को ना बोलने की भी आदत डालो। और ऐसा कुछ बोल भी दे तो बोलो कि तुम्हारा व्हीकल ले लो, मैं आपके साथ बैठ जाता हूं। ठीक है? तो ऐसी सही बात, जरूरत पड़े हाँ भी बोलो, जरूरत पड़े ना भी बोलते सीख लो। टेंशन हो वैसा जियो मत। ऐसा काम मत लो कि आपकी नींद हराम हो जाए। हाँ? आपकी ताकत से ज्यादा काम मत लो, जो आपसे हो सके इतना ही लो और उसी की ही अपेक्षा रखो, उसी के ही वर्तर की अपेक्षा रखो ज्यादा। और हमेशा ये ध्यान रखो, आप जितना काम कर रहे हो इससे आपको कम मिलेगा, वही ध्यान में रखे ही काम करो। ज्यादा अपेक्षा मत रखो। आप हर महीने 50,000 का काम कर सकते हो तो आपको 50,000 से कम ही आमदनी मिलने वाली है, ऐसा सोच के ही काम करो। 50 का काम करो और 1 लाख की अपेक्षा रखो, ऐसा अपेक्षा मत रखो। ठीक है? और ऐसा करने जाओगे तो टेंशन में जियोगे
और टेंशन सारी बीमारी की जड़ है। जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा, नहीं आप बच्चों के साथ खेल पाओगे, नहीं घर वालों के साथ रह पाओगे, खुद आप अपने खुद अपने पास नहीं रह पाओगे। आपका जो जमीर है अंदर का, उसको मार के काम करना पड़ेगा। ज्यादा पैसे के लिए लोग अपने आत्मा को मारते हैं और आत्मा को मार के काम करते हैं। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत जियो। रोग हो जाए वैसा मत खाइए, बीमारी आ जाए वैसा खुराक मत खाइए। एक बार मैंने अक्षय कुमार का वीडियो रखा था आपको, वो क्या बोल रहा था कि जब मैं गरीब था तो मैं 6 केला ले लेता था और केला छिलका निकाल के खा लेता था। पैसा खर्च नहीं करने की ताकत थी, तो उस टाइम वो सिर्फ केला खा लेता था, नहीं कि तैयार रेडीमेड खाना। ठीक है, तो आपके शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है आपको पता होना चाहिए। शरीर बिगड़ेगा न तो ये मजदूरी करके इकट्ठा किया जितना भी है वो भुगतने नहीं रह पाओगे। आनंद पूर्वक जीना है तो शरीर को पहले संभालो, बाद में पैसे। शरीर होगा तो पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा होगा और शरीर नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, शरीर दिखे वैसे कपड़े मत पहनो, थोड़ी लाज शर्म रखो। अब कपड़े की साइज टुंकी होती जाती है, इतनी छोटी हो गई है, और अभी कपड़े फटे हुए होते वो महंगे हो जाए। फटे हुए जीन्स की कीमत ज्यादा है और एकदम नहीं फटा है और प्योर नया दिखता है उसकी कीमत कम है। तो पहले ढिंचन को फाड़ दिए जींस वालों ने, अब पीछे से भी फाड़ दिया है। फिर यहाँ शोल्डर फटे हुए दिख रहे हैं आपको सब जगह। अब और आगे क्या फटाने वाले हैं वो पता नहीं है। नई नई फैशन वाले आते हैं ना, तो ये ध्यान रखो, ऐसी फैशन मत करो कि आपकी इमेज पे सवाल आ जाए, आपके कैरेक्टर पे सवाल आ जाए। जीवन बिगड़े वैसा जियो मत। जीवन का मतलब होना चाहिए। ऊपर वाले ने आपको अवतार दिया है सत्कर्म के लिए और आनंद पूर्वक जीने के लिए, दोनों के लिए दिया है। आपको आनंद भी होना चाहिए और आपके हाथ से अच्छे कर्म होने चाहिए। आप वैसे काम में जुड़ो कि वो काम आपको आनंद भी दे, काम करने का संतोष भी दे और अच्छी सेहत भी दे। वो जरूरी है, सेहत के साथ आनंद और अच्छे कर्म का फल, अच्छे कर्म का आनंद मिले। तो जीवन बिगाड़ के मत जियो। कई लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं पूरी जिंदगी, कहीं आते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, कुछ देखने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ कुटुंब वालों के लिए पैसा इकट्ठा करने में मर जाते हैं और एक दिन ऊपर चले जाते हैं, कुछ किए दिए दिखे बिना, आनंद किए बिना। ऐसी जिंदगी कोई मतलब नहीं है। हफ्ते में 5 दिन काम करो और 2 दिन कम से कम आपको आपके लिए मिलना चाहिए। एक दिन आपके लिए मिलना चाहिए और एक दिन आपके कुटुंब के लिए मिलना चाहिए। ऐसी अरेंजमेंट करो। हो सकता है तब तक सबको ऐसा लाभ नहीं मिलता है। कई लोगों को इतना सुख नहीं है। मैं उन लोगों को सुखी मानता हूं जो लोग हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी मिलती है, 2 दिन में 1 दिन अपने लिए निकालते हैं, अपने खुद के लिए, और 1 दिन अपने कुटुंब के लिए निकालते हैं। वही जीवन सही है, वही अच्छा जीवन है। आपको आनंद करने का टाइम नहीं मिले, आपको मौज करने का समय न मिले तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। साठ साल में बंगाल गाड़ी जैसा बनना है या 70 साल में युवान जैसे रहना है, वो आपके हाथ में है। हाँ, बंगाली दिखना है या युवान ही दिखानी है, वो आपके हाथ में है। कई लोग ने
60 साल में रिटायर हो जाते हैं, फिर भी वो 40 साल और जीते हैं और आनंद करते हैं, मजा करते हैं। वो आपके हाथ में है। आप भी, अब आप रिटायर नहीं हुए हैं और आप अभी से बीमार है, तो आप सोच लो, बीमारी को निकाल दो, नहीं तो दवाई खाना चालू रहेगी। और दवाई खाते खाते जो लोग रिटायर होते हैं वो लोग भंगार गाड़ी की तरह, फिर उसकी कोई वैल्यू, कीमत नहीं रहती है। हाँ? दवाइयों से मुक्त हो जाइए। दवाई इमरजेंसी कहीं आ गई है तो जरूरत पड़ती है, बिना इमरजेंसी हर रोज दवाई खानी पड़े ऐसी नौबत होनी चाहिए नहीं। शरीर को संभालना सीख लो। प्रश्न में है, नमस्कार, मैं जूस लेती हूँ और गोली भी लेती हूँ, इससे अच्छा लगता है। मेरा ब्लड अभी 12.6 ग्राम है, तो गोली और जूस कब तक लूँ? और मुझे जूस मंगवाना है, मेरी बेटी भी यह जूस लेती है, तो मुझे 2 बॉटल और चाहिए, तो मैं पेमेंट डाल दूंगी सर मेरे लिए, और क्या मेडिसिन लूँ? ये जूस वही बात कर रही है जो हमारे यहाँ फिंडला का जूस आता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। गोली से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो गोली कब तक लूं? मल शुद्धि चूर्ण में कब लूं? मुझे 2 महीना हुआ एनडीएस लेते हुए, अच्छा लगता है। वजन 54-55 होता रहता है, गैस बहुत होती है, तो आगे क्या लूं? आपके वीडियो सुनती हूँ। मेरी बेटी 12 साल की है, उसका ब्लड 9 है, उसको कितना जूस पीना चाहिए? मैं सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज प्राणायाम करती हूँ, जूस 12 बजे बाद लेती हूँ, क्या थोड़ा जल्दी ले सकते हैं? हाँ, यहाँ आप सुबह में एक्सरसाइज योगा करते हो तो आपको 12 बजे तक भूखा रहने की जरूरत नहीं है। शरीर के पास काम करवाओ तो आप जल्दी ले सकते हो। जूस जो है वो फिंडला का जूस है, प्रिकली पियर्स का, जो नया खून बनाने वाला होता है, कैक्टस का रस आता है, वो आप हर रोज 50 से 100 ml ले सकते हो। गोली जो है वो हरी पत्तियों की गोली है, सहजन की भी गोली है, उसका एक्सट्रैक्ट का निकाला हुआ कैप्सूल भी है, तो आप वो भी ले सकते हो। जो लोग हरी पत्ती का जूस नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए ये सारी अरेंजमेंट है। उसकी जगह पाउडर भी होता है हरी पत्तियों का, तो आप हरी पत्ती ताजी लेके पियो या पाउडर निकाल के पियो, लेके पियो, या उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पियो, या आपको नया खून बनाने के लिए लाल रंग का जो फिंडला का रस होता है, कैक्टस का रस, वो भी ले सकते हो। नया हीमोग्लोबिन ही आपको शरीर में कुदरती बनाएगा। तो ये सिस्टम जो है वो सिस्टम आपको पूरी जिंदगी एडॉप्ट करनी है। आप हरी पत्तियों का पाउडर, आप हरी पत्तियों का रस जीवन भर नहीं पी रहे हो, निकाल के ताजी पत्तियों का रस नहीं पी पाते हो, तो आपको फिर पत्तियों का पाउडर या गोली या रस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुराक ही है। आप मान लो गेहूं की रोटी खुद बना नहीं सकती हो, तो फिर आपको ब्रेड लाके खानी ही पड़ेगी। ये तो कुछ तो खाने के लिए चाहिए। तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलते रहे और शरीर को अच्छे कारीगर बनते रहे, इसके लिए हरा रंग का खुराक, हरी पत्तियों का खुराक तो जरूरी ही है। ताजी पत्ती लेके जूस निकाल के पीना वो पूरी लाइफ टाइम ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना ये खा लिया, फिर वो दूसरी जो पुरानी खाने पीने की पद्धति थे उसके ऊपर आ जाओ और हरी पत्ती छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। मल शुद्धि का पाउडर पेट साफ करने के लिए है। जिस दिन आपको नेचुरल टॉयलेट हो जाता है उस दिन आपको मल शुद्धि लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पेट साफ करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार ही मल शुद्धि का प्रयोग करो, इससे ज्यादा मत करो। सफाई का हथियार है वो। और हरी पत्ती तो हर रोज ही खानी है, चाहे पाउडर फॉर्म हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे टेबलेट हो, वो हर रोज आप ताजी जूस निकाल के पियो या पाउडर फॉर्म पियो। हरी रंग की पत्ती शरीर में हर रोज जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर शाकाहारी है
और शाकाहारी प्राणियों को अच्छी तरह जीना है, शरीर को संभाल के रखना है, तो हरी पत्ती खाना कंपलसरी है। हाँ, दूसरे शाकाहारी प्राणी पत्ती खा के ही जी रहे हैं, एक मनुष्य ही ऐसा है चटाकेदार बना बना के खा रहा है, पका पका के खा रहा है। तो पकाया एक ही बार खाइए, या तो आप पूरे दिन में जितना पकाया खाते हो इसमें आधा से कम पकाया खाओ और आधा से ज्यादा कच्चा खाओ, और हरी पत्ती कंपलसरी खाओ, ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग हरी पत्ती का रस नहीं भी ताजा लाके निकाल सकते हैं, वो लोग हमारे पास से हरी पत्तियों का पाउडर, अलग अलग प्रकार के हरी पत्तियों का पाउडर, मिक्स पाउडर भी आता है रेडी टू यूज, सीधे पानी में गुला लो और पी लो। गोली भी आती है, कैप्सूल भी आती है। और खून, तैयार खून रेडी टू यूज, सीधा वनस्पति में से बना हुआ हीमोग्लोबिन सीधा आपको मिल जाता है। एक बोतल खाली करो, 1 से लेके 3 हीमोग्लोबिन पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक बार आपने बढ़ा दिया, फिर आपने डोज बंद कर लिया, हरी खाना बंद कर दिया, तो फिर वो खत्म हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कम तो होने वाले ही, काम करेंगे तो धीरे धीरे, तो फिर नया आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस के लिए ही है सब, तो इसका उपयोग करना है। सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 15 दिन से जूस पर था, उसके बाद मैं अभी 3-4 दिन से कच्चे फल तथा सब्जियों पर हूँ। पर मुझे अभी प्रॉब्लम यह है कि नेचुरल कॉल नहीं लगता, एनिमा लेता हूँ तभी पेट साफ होता है, अपने आप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करूं? देखो, ऐसे तो कुदरत ऐसा बोल रहा है कि आपको नेचुरल कॉल आना चाहिए। नेचुरल कॉल नहीं आए तो इसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कोई रीजन है। पहला तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आप जो भी खाओ उसको इतना चबा चबा के खाओ कि वो रस होके जाए। ठीक है। दूसरा, आप खाने में हल्की चीजें ज्यादा खाइए, हल्की मतलब लो डेंसिटी, पानी में डालो और तैरती रहे, ऐसी चीज ज्यादा खाइए। क्यों? क्योंकि वजन में हल्की चीज आपकी आंतों को धक्का देके उसका बचा हुआ मल को बाहर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग कच्चा खाते हैं लेकिन वजनदार ज्यादा खाते हैं। हाँ, कंदमूल, अंकुरित, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी भारी चीजें ज्यादा खाते हैं, हल्का कम खाते हैं कच्चे में भी। फिर उसका जो मल बचता है वो वजनदार होता है, तो उसको जल्दी आंत धक्का मार नहीं सकती। तो पत्ती, सब्जी और फल, ये 3 चीजों ऐसे हैं जो वजन में हल्के हैं, वो सबसे ज्यादा खाइए, वजन वाली कम खाइए, तो आपको नेचुरल कॉल आएगा। तीसरा, नेचुरल कॉल लाने के लिए उसको शरीर को सफिशिएंट मल भी तो होना चाहिए ना। आप जो खा रहे हो, कई लोग सिर्फ जूस निकाल के पी लेते हैं, कचरा फेंक देते हैं, मल बचता ही नहीं। अब मल बचेगा ही नहीं तो शरीर निकालेगा क्या? उसको धक्का देने के लिए भी थोड़ा माल तो चाहिए। तो ये, या तो फिर आप ऐसा करो, जूस निकाल के पी रहे हो तो फिर थोड़ा गाढ़ा जूस निकाल के पियो जिसमें से थोड़ा मल भी बचे, कचरा भी तो बचना चाहिए। कचरा बचेगा ही नहीं, आप पानी ही पियोगे तो इसमें से मल क्या बनने वाला है? कुछ नहीं बनने वाला है। मल बचने के लिए भी कुछ माल तो चाहिए, तो या तो ज्यादा क्वांटिटी खाओ। कई लोग क्या करते हैं, कच्चे खाता है लेकिन कितना, थोड़ा सा खा लिया। अब थोड़ा खाया, उसमें 70-80% तो पानी था, पानी शरीर ने खींच लिया। 20% में से भी खुराक का डाइजेस्ट होता है, उसमें से 5% कचरा बचता है। अब 5% कचरे का वजन ही नहीं हो रहा है, तो आंत धक्का क्या कहां से मारेगी? आपकी बड़ी आंत है वो खांचे वाली होती है, खांचे में ही भरा रहेगा, आगे निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ज्यादा
दबा के ज्यादा खाना पड़ेगा कच्चे में, तभी मल आएगा। या तो कच्चा सीधा खाओ, रस निकालना बंद करो। पत्ती खानी है, सीधी चबा चबा के खाया करो, लेकिन चबाना जरूरी है। कई लोगों ने पहले एक बार ऐसा हुआ था कि एक भाई साहब फटाफट खा गए पत्तियां, अब बिना चबाए जठर बल लिया, आंतों में आगे जाने से फंसा, चक्का जाम हो गया। फिर अंदर क्या हुआ, पेन चालू हो गया, डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ा और फिर अंदर से बिना चबाया निकालना पड़ा। ऐसी हालत न हो जाए ये ध्यान रखना है। पत्ती खानी है मतलब पत्ती खानी नहीं है, पत्ती को पीनी है। हा? जो गाय भैंस गेटे बकरे क्या करते हैं, पत्ती खाने के बाद वो जुगाली करते हैं, उसको चबा चबा के रस करते हैं और रस करके ही पेट में भेजते हैं। तो आपको भी वैसे ही भेजना है, आप जुगाली कर नहीं सकते, लेकिन खाने से पहले जुगाली की तरह चबा 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 करके रस करके तो बेच सकते हो। ये ध्यान आपको रखना है। और क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी है। पत्ती अकेली खानी है तो ज्यादा खाइए, तभी उसमें से थोड़ा कचरा बचेगा, तो वो शरीर उसको धक्का मारेगी, इसके अलावा नहीं मारेगी। ठीक है। तो और मान लो आप कम खा रहे हो और आपको कॉल नेचुरल नहीं आता है, तो एनिमा लेना के बाद ही आता है, तो आप 1 या 2 दिन एनिमा लेना बंद कर लो। 2 दिन एनिमा नहीं लोगे तो फिर थोड़ा मल इकट्ठा होगा, फिर शरीर नेचुरल पुश करेगा। 1-2 दिन आपको एनिमा छोड़ देना है, तभी नेचुरल कॉल आएगा। दूसरा, जिस दिन नेचुरल कॉल आ जाए उस दिन एनिमा मत लो। जो लोग रेगुलर है, जिनको कोई समस्या नहीं है, उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि नेचुरल कॉल जिस दिन आ जाए उस दिन आप एनिमा मत लो, नहीं आए तो लो। कई लोग क्या करते हैं, नेचुरल कॉल आ गया फिर भी एनिमा ले लेते हैं, तो आगे वाला जो दूसरे दिन निकलने वाला था वो भी निकाल देते हैं, फिर दूसरे दिन आपको कॉल आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले दिन ही आपने एडवांस में निकाल दिया है मल। तो ये छोटी बातें का ध्यान रखो। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं गुजरात कच्छ से वेलजी आहिर, उम्र है मेरी 46, वजन है 48 kg, हाइट है 5 फीट 7 इंच। वेद जी, मुझे नाक की एलर्जी है, सुबह में छींके आना, नाक बंद होना, फिर नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है, और मैं दिक्कत एक दिन नहीं बल्कि हर हमेशा रहती है, और कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर कभी भी अचानक से नाक बहना और छींके आना शुरू हो जाता है। तो इससे लिए मैंने बहुत दवाई खाई है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब मैं इस बीमारी से तंग आ गया हूँ, तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बताने की कृपा करें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये आपको अचानक नाक में से पानी बहने का वजह क्या होता है कि आप यहाँ से जो श्वास ले रहे हो वो आपकी यहाँ के पीछे का जो हिस्सा है, 2 आंखों के बीच में अंदर वाला, आपका मगज के नीचे वाला, इसके अंदर वहाँ वायु कोतर होते हैं, वहाँ बहुत बड़ा जगह है, वैक्यूम है, और वो अनइवन होता है। ठीक है। तो हवा अंदर जाती है, अंदर घूमती है, अंदर जो वायु कोतर है उसके अंदर वो घूमती हुई फिर श्वास नली में आगे जाती है। तो अंदर का जो हिस्सा है इसके अंदर गैप बड़ा है, खांचा खैया है ज्यादा, अंदर खांच भी ज्यादा है, और आप जो हवा ले रहे हो वो अंदर ऐसे घूम के जाती है, तब कहीं ना कहीं आपकी अंदर शरीर की जो स्किन है अंदर की वायु कोतर की, वहां टच होके जाती है आगे। तो इससे क्या होता है कि हम जो श्वास ले रहे इसमें कोई धूल आई है, कोई रचकन आए है, तो वो दीवार जो चिकनी होती है उसको टच होती है, तो चिकास के हिसाब से वो जो ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल है हवा में जो डस्ट के रूप में है वो वहां चिपक जाती है, फिर प्योर हवा आपके फेफड़ों में जाती है, प्योर हवा होके जाती है, फिल्टर होके जाती है। तो भगवान ने यहाँ फिल्टर की व्यवस्था रखी है, तो वो जो जगह है वहाँ कंटामिनेशन होता है,
कहीं फूग लग गई है या कोई बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चिकास पैदा करते हैं, उसका पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो अंदर भरा रहता है और कभी भी वो नाक से बहना चालू हो जाता है। तो ये एक टाइप की एलर्जी है। एलर्जी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आपके खून में से एलर्जी करने वाले बैक्टीरिया कम नहीं होंगे, आपका खून की सफाई नहीं होगी। आपके खून में कचरा ज्यादा रहेगा तो यहाँ भी जो नया चिकास पैदा हो रहा है अंदर हवा को फिल्टर करने का, वो चिकास जो पैदा हो रही है उसके अंदर भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्योंकि खून में कचरा ज्यादा है तो एक चिकास जो चिकनी मटेरियल पैदा हो रही है, शरीर कर रहा है, वो भी खराब पैदा हो रही है, इसके अंदर नए बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो खून की सफाई नहीं होगी तब तक ये समस्या जाने वाली नहीं है। तो आपको 1 या 2 दिन ड्राई फास्ट करना है, पूरा 24 घंटा निर्जला उपवास कर लेना है। 1 या 2 दिन कर लो, आपकी शरीर के अंदर से कचरा खत्म कर लो, खून साफ कर हो जाने दो एक बार। फिर आप नया जो खा रहे हो उसमें कंटामिनेट न हो, यानी कि सड़न न हो ऐसा खुराक, यानी कि कच्चा खुराक खाओ 4-6 दिन। पकाया टोटली बंद कर दो, डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद कर दो। 1 हफ्ते के लिए ये प्रोग्राम कर लो। अच्छा, कच्चे में भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पके हुए फल नहीं खाने हैं और बहुत मीठे फल भी नहीं खाने हैं। ज्यादा खट्टे ज्यादा खाने हैं, मीठे कम खाने हैं। तो 1 हफ्ते का एक प्रयोग कर लो। एनिमा रेगुलर लेते रहो, सुबह में उपवास, दोपहर तक कुछ नहीं, दोपहर से शाम के बीच में कच्चा, लेकिन खट्टे फल ज्यादा, मीठे कम, और हरी पत्तियों का 1 से 2 ग्लास या 3 ग्लास हरी पत्तियों का रस। और शुरू के 1-2 दिन टोटली नहीं जला। ये प्रयोग करने से आपकी ये सालों पुरानी एलर्जी की समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर बाद में आपको सफाई का ध्यान रखना है। सुबह में उपवास रखना कंपलसरी है हर रोज, दोपहर से शाम के बीच में कच्चा ही खाना है, रात को 1 ही बार पकाया खाओ। आप तीनों टाइम फिर पकाया खाना चालू करोगे, वापिस वही एलर्जी वापिस आएगी। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, रास्ता ही नहीं है। हर रोज शरीर को जितना बिगाड़ो उतना उसको हर रोज साफ करके रखो। आगे है, हेलो सर, माय नेम इज रुजुता, आई एम फ्रॉम आनंद। Few days ago my mother talked with you, then I talked with you. I am suffering from GERD IBS, and due to this severe bloating I could not even breathe. I have to take Otrivin for night sleep. After effect I have breathlessness. If I left Otrivin, then due to nasal blockage feels chest heaviness. Another problems to uterine fibroids, 1 centimeter with bulky uterus and kidney stones about 4 mm both the side. तो उनको ये नाक की भी समस्या है, श्वास की भी समस्या है, उनको फाइब्रोइड्स हो गए हैं यूट्रस में, और उसको किडनी में भी प्रॉब्लम है। तीनों जगह समस्या है। लाइफ बिकम पैथेटिक, दवाई वाली जिंदगी हो चुकी है। फ्रॉम 25 दिसंबर स्टार्टेड 2 times रॉ फूड। आई टेक ग्रीन भाजी जूस, ऑरेंज एंड स्वीट लाइम जूस, कोकोनट मिल्क एंड अदर फ्रूट्स। कांट टेक एनिमा, एनिमा नहीं ले रही हूँ, because it creates more bloating if stomach not clears properly. तो एनिमा से जो पानी पूरा साफ नहीं हो जाता है, आंतों की सफाई अच्छी नहीं होती है, तो उसको फिर पेट में गैस हो जाता है, इसके हिसाब से एनिमा नहीं ले रहे। कांट फास्टिंग बिकॉज इट गिव्स मोर ब्लोटिंग, सुबह में उपवास नहीं कर पाती है, वो करती है तो गैस हो जाती है। सो एवरी 2 hours आई टेक जूस एंड रॉ फूड।
As such, I can't find noticeable improvement, but I want to come out from this situation anyhow. Kindly guide me by understanding my problem in my schedule. If I am going wrong, you may suggest. If any changes required, please join me in your link. Thank you, sir. Waiting for your positive response. अब यहाँ उसको हर 2 घंटा कुछ न कुछ खाना पड़ रहा है। खाने में चेंज तो कर लिया है, जूस ले रही है, एनिमा नहीं ले रही है। आप एनिमा लिया करो। पेट की सफाई सही पहले करने के लिए आप मल शुद्धि पाउडर मंगवा लो हमारे पास से। मल शुद्धि पाउडर लेने से आपकी आंतों में, छोटी या बड़ी आंतों में जो भी कचरा है वो पहले तो बाहर निकल जाएगा। तो गैस करने वाली जड़ ही को काट दो, ठीक है। मल शुद्धि से पेट साफ हो जाता है, फिर आप कुछ खाओगे तो समस्या रहेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, आप जो भी भूखे नहीं रह पाते हो तो आपको जब भी भूख लगे पानी पी लो। खाओ मत, ठीक है। आप ऐसा खाओ कि शरीर में गैस न बने, ये भी ध्यान रखो। तो आप मीठे फल मत खाइए, जो भी खाना है खट्टे फल खाइए। खट्टे के साथ नमक डालिए, संचल या सेंधा नमक या काला नमक, तो वो गैस करने से रोकेगी, बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देगी गैस करने वाले को, ठीक है। हो सकता है तब तक मत खाइए, पहले भूख लगे तो पानी पी लो, और नहीं रह सहन पाए तो कुछ खाओ और कुछ फल काट के खा लो। लेकिन फल खट्टे होने चाहिए, मीठे नहीं खाने, नहीं तो वो गैस में और गैस करेगी, ठीक है। भले आप सुबह का उपवास न करो, लेकिन पूरे दिन में आपको यही काम करना है। भूख लगे तो पानी पीना है, न सहन हो जाए तभी फल खाने हैं, बाकी खाना नहीं है। बैठ के खाना बंद कर लो, और मल शुद्धि पाउडर 1-2 दिन पहले शुरू में ले लो। आपकी आंतों की सफाई हो जाने के बाद गैस होना बंद हो जाएगा। और इससे भी आपको फायदा न मिले तो आप तड़का लगाने की जो हींग आती है उसको आधी चम्मच पानी में गुला दो और पानी के साथ पी लो, तो आपके पेट में गैस करेगी नहीं और प्रेशर भी लाएगी, लूज मोशन भी करेगी। आपको टमाटर, खीरा काकड़ी और करेला, ये 3 चीज का जूस पीना है। इसमें आंवला डाल सकते हो। तो ये तीनों चीज, ये आंवला के साथ वाला जो जूस है वो गैस करेगा नहीं, क्योंकि कड़वा आएगा कराल, खट्टा आएगा टमाटर और खीरा काकड़ी, ठीक है। तो वो मीठी नहीं है। मीठी चीजें गैस करेगी, ज्यादा पके हुए फल गैस करेंगे, हाँ। तो ये चीजों से बचिए आप, तो आपको ये समस्या नहीं रहेगी। और पहले तो जो भूख लग रही है टाइम पे खाते, हाँ, टाइम हो गया भूख लग जाती है, उससे बाहर आने के लिए आपको पहले तो पूरा दिन पानी पे ही रहना चाहिए। सिर्फ पानी पियो और कुछ मत पियो, समय की भूख को तोड़ो, तभी आप इसमें से बाहर आ पाओगे। समय पे मांगता रहेगा शरीर। और मानसिकता बंद करो कि भी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। 1 दिन या 2 दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा, 1 या 500 ग्राम 1 किलो वजन कम होगा, कोई मर नहीं जाता है। तो पहले तो मन मक्कम करो, सुबह से दोपहर तक का उपवास करने की आदत डालो हो सके। अगर शुरू में नहीं कर सके तो पहले 2 घंटा करो, फिर 2.5 घंटा करो तीसरे दिन, फिर 3 घंटा करो, फिर 3.5 घंटा करो, फिर 4 घंटा करो, आधा घंटा तो फास्टिंग हर रोज बढ़ाओ। शरीर अपने आप एक ही हफ्ते में ठिकाने पे आ जाएगा। एकदम ठिकाने लेने जाओगे तो नहीं रहेगा, लेकिन आप हर रोज थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो तो धीरे धीरे आ जाएगा। आपकी समस्या यही है, आप खाते रहते हो, वही समस्या है। खाना बंद करोगे तभी समस्या में से बाहर आओगे। तो शुरू में भले सुबह की उपवास न कर पाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उपवास लंबाओ, खाने में ध्यान रखो। बहुत ज्यादा पानी वाले फल मत खाइए, नहीं तो वो भी गैस करेगी, ठीक है। तो गैस न हो इसके लिए नमक, सेंधा नमक डालो। भले अभी आपको पथरी है, चिंता मत करो, बाद में खट्टे फल जाएंगे तो वो साफ कर लेंगे। तो खट्टा और नमक वाला आप खाइए, गैस नहीं करेगा, ठीक है। ये आहार का इंजीनियरिंग, शरीर की सफाई, आंतों की सफाई। आंतों की सफाई के लिए मल शुद्धि बहुत काम की है। एनिमा जो लोग नहीं ले पाते हैं उनके लिए, तो एनिमा
हाथों की सफाई के लिए मल शुद्धि या त्रिफला, खून की सफाई के लिए योगा एक्सरसाइज करो, या नहीं कर सकते हो तो दोपहर तक उपवास करो, हाँ, या खट्टे फल बढ़ाइए शरीर में खाने में, तो शरीर की इंटरनल सफाई होती रहेगी। शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, हाँ, लेकिन खुराक तभी काम लगता है जब आंतों की सफाई होती है। आंतों में सफाई नहीं है, गंदगी भरी है, और आप ये काम वाला खाओगे, शक्ति वाला खाओगे या न्यूट्रिशन वाला खाओगे, कोई काम का नहीं है, वो अंदर जाके सड़ जाएगा। तो पहले आंतों की सफाई करो, फिर वो शरीर का सही खुराक काम में लगेगा, तब तक वो काम में लगने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखो। जो भी खाओ चबा चबा के खाने की आदत डालो, जो भी पियो गुला गुला के पियो, मुंह की लार के साथ ही अंदर जाना चाहिए। स्वाद में भी ध्यान रखो, हाँ, मीठा मीठा ज्यादा मीठा खाओगे कफ करेगा, शरीर में सड़न करेगा, ताकत देता है, ज्यादा खा लोगे तो ओबेसिटी भी करेगा। शक्ति के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मीठी चीज खाओ, इससे ज्यादा मत खाओ। खट्टा सफाई करता है, वजन कम करता है, और तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति करता है। तीखा शरीर में पित्त बढ़ाता है, सलाइवा मुंह में लाता है, और एंटीवायरल काम करता है थोड़ा। कड़वा तो हर प्रकार के वायरस को मारने का काम करता है। तो आपके शरीर को ये 3 प्रकार के खुराक चाहिए। अल्कलाइन चाहिए, हरी पत्ती चाहिए जो आपका हरा रंग शरीर का खून बनाएगा, लाल रंग का हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये सारा छोटी बातें का ध्यान रखिए। ये पूरा आहार का चार्ट है, हाँ, 3 मुद्दे है सफाई के, 3 मुद्दे है खुराक के, और 2 है सावधानी के। तो ये अष्टांग योग की तरह अष्टांग आहार, हाँ, ये 8 मुद्दे पे थोड़ा ध्यान रखिए पूरे दिन के लिए। हमारे यहाँ NDS योगा सेंटर पे अहमदाबाद गांधीनगर में, अहमदाबाद में 4 से 6 का 2 घंटे का सेमिनार अटेंड करने वाले को स्पिरुलिना फ्री मिलती है। सेमिनार अटेंड करने की कोई फी नहीं है, मुफ्त का सेमिनार है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और सामने से 500 रुपये की बोतल आपको, शरीर को कामदार और शरीर के रिपेयरिंग का सामान मिले वैसी बोतल आपको मिल जाएगी। हाँ, गांधीनगर में भी 10 से 11 और 4 से 5 का टाइम में जो लोग अटेंड करते हैं उनको भी ये फ्री मिलता है। ये सिंबॉलिक है आहार का इंजीनियरिंग, हाँ, छोटे हो या बड़े हो सबको नियम सही लागू पड़ते ही है। कुदरत के नियमों को समझ लो। योगा की बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन पे भी है, और हमारे पास से में मंगवा सकते हो। ई बुक भी अवेलेबल है किंडल पे, किंडल अमेजोन पे। शरीर को ठीक रखने के लिए पूरी एनिमा की किट है, वो आप मंगवा सकते हो, जिसके अंदर पूरा शरीर के जरूरी जो हथियार है वो सारे इसके अंदर इकट्ठा के रखे हैं। तो आपको घर बैठे मंगवा सकते हो। हमारा नंबर है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाने के लिए, लिंक के लिए मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्रश्न भी हमको पूछ सकते हो। बात करनी है तो 2:30 से 4 के बीच में फोन कर सकते हो। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे ही प्रश्न पूछे, वो अच्छा रहेगा, तो वो जवाब हम यहाँ वीडियो में लेते रहते हैं। खाने पीने के लिए आपको अच्छी आइटम मिलती रहे, इसके लिए फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी YouTube चैनल है, उसके ऊपर आप जाइए और वहां से अच्छी चीजें देखें। ये छोटा सा मैसेज आप याद रखें, कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हैं तो इतना लिखवा दीजिए, प्रिंट कराइए, तो आपके हाथों से समाज सेवा का एक नया काम होता रहेगा। कल दोबारा मिलेंगे काम की बातों के साथ। नमस्कार।